फॉर एग्जाम्पल सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, एक तरफ हमको 4 दिया हुआ है और पाई बाय 2 दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया था, अपने को क्या ढूंढना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इन शॉर्ट अपने को एक्स और वाई ढूंढना है, राइट ना। एक्स का फॉर्मूला क्या है, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा और वाई का फॉर्मूला क्या है, आर साइन थीटा, साइन थीटा। राइट ना। तो मैंने क्या बोला था, ये क्या रहता है, फर्स्ट नंबर रहता है रेशो, दूसरा नंबर क्या रहता है, एंगल, थीटा। राइट ना। तो अब डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो। अरमान सिंपल है कि नहीं है, हमेशा जो पहला रहता है ऐसा पढ़ने का। लेकिन एक बार है यहाँ पर क्या दिया हाँ हुआ है कि सर फाइंड हाँ। द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द, जिसके पोलर दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखने का ये बिल्कुल हाँ रेशो जैसा दिख रहा है, और यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पे आर और थीटा और ये फॉर्मूला लगा देने का। तो डायरेक्टली यहाँ पे हम बोलेंगे हाँ सर। 4 कॉस पाई बाय 2। अच्छा, कॉस पाई बाय 2 कितना होता है, यानी कॉस 90 कितना होता है, जीरो। बोलो। तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो एन शॉर्ट 0 हो जाएगा, राइट ना। ठीक है। उसके बाद 4 साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1 होता है। वन। समझ में आया, तो तुमको मिल गया। सो द, ये तुम बोल सकते हो कि तुम्हारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,1, 0,4, सॉरी। समझ में आया क्या, बोलो बोलो। हाँ इतना सही करना है, कुछ नहीं है इसके अंदर, हो गया सॉल्व। ठीक है। अब मैं ज़रा ये थर्ड वाला बता देता हूँ, क्योंकि थर्ड वाले का जो एंगल है ना वो थोड़ा हटके है। इस बार ना तुमको रेशो ऐसा दिया हुआ है और एंगल ये 3 पाई बाय 4 दिया हुआ है। ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। आर की वैल्यू क्या है, 3 पाई बाय 4, एंड कॉस 3 पाई बाय 4। अब एक बात बताना मुझे, ये 3 पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसे डिग्री में कन्वर्ट करूँ तो कितना आएगा, बोलो बोलो। देखो मैं साइड में कर रहा हूँ, बरोबर। अरे बोलो ना। हाँ सर। हाँ सर हाँ। इन शॉर्ट 135 डिग्री होता है, सही बात है कि नहीं। हाँ तो अब हम क्या करेंगे पता है क्या, देखो ये 135 डिग्री है। अब यहाँ पर जरा वो कोऑर्डिनेट का जो मैंने बताया था ना, उसका इस्तेमाल करो। 135 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 135 सर। हाँ सेकंड। डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। देखो ये 90 है और ये 180 है, तो 90 और 180 के बीच में रहेगा, बरोबर। सही बात है कि नहीं। तो अब देखो यहाँ हाँ। पर, तो 90 में तुम कितना ऐड करोगे कि 135 आ जाए। 90 में तुम 45। तुम 45 ऐड करोगे तो तुमको 135 मिलेगा, बरोबर ना। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ पता है क्या, ये जो है ना, ये 3 पाई बाय 4 पे यहाँ पे इसकी जगह 90 प्लस लिख दूँ 45, एक ही बात है ना। हाँ तो cos 90 प्लस 45। अब मैंने देखो क्या बताया था कि जब भी ये परपेंडिकुलर लाइन रहेगी तो क्या होगा, फंक्शन बदल जाएगा। तो cos 90 प्लस हाँ। थीटा क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन वन थीटा हो नहीं। जाएगा, साइन, साइन फंक्शन थीटा। बदल जाएगा। अब सवाल, ये साइन पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, हम्म। सर इस कैसे क्वाड्रेंट पे पता क्या रहता चलेगा? है, इस क्वाड्रेंट पे रहता क्या है वो तो बताओ। सेकंड पे साइन रहता है। हाँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन साइन। पॉजिटिव होगा। पक्का, तुम भूल रहे हाँ हो हम किसके साथ डील कर रहे हैं, कॉस के साथ। पर कॉस तो यहाँ पर है ही नहीं ना। हाँ। हाँ तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आंसर आएगा साइन आएगा। अगर यहाँ पे तुम साइन को कन्वर्ट करते और सेकंड क्वाड्रेंट पे ही होता हो और बदले में कॉस भी बन जाता, तो साइन चेंज नहीं होती, प्लस ही रहता। समझ रहे हो क्या, ये जो हाँ ओरिजिनल है ना समझा। उसके हिसाब से चलने का। ठीक है। और अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो मैं एक फॉर्मूला बता दूंगा यहाँ पे लिस्ट का, वो याद रख लेना। ठीक है। अब तुम बता सकते हो आगे क्या होगा, साइन 45 कितना होता है, 1/√2। आंसर क्या आएगा उसका,
-3 3 अपॉन माइनस 3 4 अपॉन 4/2। राइट ना। सेम चीज़ तुमको करना है किसके साथ, y के साथ, r sin थीटा, राइट ना। मुझे बता सकते हो क्या आएगा r sin थीटा का, ओरली कर पाओगे? सेम चीज़ इसके साथ भी की जाएगी, राइट ना। ये 135 हो रहा है, मतलब 90 + 45, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। हाँ। मैं स्टेप बाय स्टेप ही कर लेता हूँ। 90 + 45, राइट ना। 45। अब देखो यार, मैं यहाँ पर एक गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बोलते हैं डिग्री में लिख रहा हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है, राइट ना। तो ये पूरा जो स्टेटमेंट है हम इसको रेडियन में लिखते हैं। रेडियन में क्या बोलते हैं, 90 मतलब क्या होता है, 5/2। 45 का मतलब क्या होता है, 5/4, राइट ना। तो ये हो जाएगा साइन 5/4। अब ये बार, इस बार ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है ना, राइट ना। सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन हाँ। होता है पॉजिटिव। तो ये कितना हो जाएगा साइन, ये 1/√2 मतलब 3/, ये 4√2। तो एक बार पॉजिटिव में है, एक बार नेगेटिव में है, हो गया। समझ में आया क्या अरमान, समझ हाँ। में आया क्या? अरमान किधर चला गया? हेलो। वो सर इधर ही हूँ। अच्छा, और कैश तुमको भी समझ में आया ना? हाँ। तो तो इतना सा था, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, क्योंकि अगर ये तुमको समझ में आया तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि तुम लोग इसके फोर्थ वाला ज़रूर कर पाओगे। बस थोड़ा सा सोचना रहेगा। मैं थोड़ी हिंट दे देता हूँ। जैसे वहाँ पे तुम 360 के साथ ऐड करो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। यहाँ पे कैसे मैं 90 के सर साथ ऐड अपन कर रहा हूँ। डायरेक्ट cos 3/4 की वैल्यू नहीं डाल सकते क्या? डायरेक्ट कॉस 3/4 की अगर वैल्यू तुम्हें याद है तो डाल दो, पर याद है तुम्हें? सर होता क्या है वो? जैसे कि हमारे केस में 45 270 वाला ही आएगा। नहीं। नहीं, -45 होता है। मतलब जो जो वैल्यू तुम्हें 45 में मिलने वाली वही तुम्हें 3/4 पे मिलने वाली। हाँ, ऑफ समझ कोर्स। रहे हो क्या? तो डेफिनेटली अगर तुम याद कर सकते हो तो लेकिन कितना याद करोगे, सर फटाफट। मेरे को याद है 360 तक टेबल। 360 तक का टेबल याद है पक्का? तो अगला वाला बड़ी आसानी से कर लो। याद हाँ है तो सर। अच्छा है, वेरी गुड यार। सर 90 के बाद उल्टे पुल्टे ही तो रहते हैं सब, मतलब साइन चेंज रहती है उनकी बस। हाँ वो तो है। इन केस अगर भूल जाओ तो ये है एक ऑप्शन, राइट ना। हाँ वो। तो इन दोनों फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है, तो चलो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये है मेरा, तुम कह सकते हो ये है x, ये है y। अब इसमें भी थोड़ी ट्विस्ट है, जो तुमको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड और थर्ड से मिलेंगे, फोर्थ वाला सिंपल। तो थर्ड वाला मैं बता दूंगा, उसमें एक माइनस वाला टर्म है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, x के अंदर मैं डाल देता हूँ √2 द होल स्क्वायर प्लस √2 द होल स्क्वायर द होल अंडर रूट, राइट ना। ये कितना हो जाएगा, हाँ। ये जो स्क्वायर है अंदर के रूट को काट देगा, तो अंदर ये 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये जब बाहर आएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो ये आ रहा है हमारा r, राइट ना। थीटा ढूंढते हैं, तो थीटा की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, tan इनवर्स √2/√2 कितना होता है, कट के 1 ही होने वाला है 1। डेफिनेटली। tan 1 कब होता है, 45 पे, 45। यानी कि 5/4। मिल गया ना थीटा। सिंपल है कि नहीं हाँ। अरमान, सिंपल है कि नहीं? हाँ। वेरी गुड। हाँ सर। कैश समझ में आ गया ना, सिंपल है ना। तो इसका हेलो। स्क्रीनशॉट ले लो। क्या हो गया, क्या हो गया अरमान? x² + y², राइट ना। हाँ। अब एक बात बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x²? 1² 1² और ये प्लस -√3², 3 हो जाएगा सर वैसे। तो वो कैसा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलो लिख लेते हैं स्क्रीनशॉट। 4 मतलब बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बरोबर ना। बोलो हाँ। बोलो। तो अब फाइंड करते हैं हम अगला वाला। अगला वाला कैसे फाइंड करेंगे, ये है tan इनवर्स ऑफ y/x, बरोबर। अब मेरे सवाल है कि जो y/x है, तो ठीक है, इसके अंदर तो हम क्या डाल देंगे अपना, ये 1/-√3, और उल्टा बोल रहा हूँ सॉरी, -√3/1, हम्म। -√3/1 मतलब -√3 होता है। अब मेरा यहाँ पर सवाल है कि tan√3 कब होता है? tan√3 सर हाँ होता है ना, 50 पे होता है। उसमें 60 में। 60 पे होता है।
यानी कि इन शॉर्ट पाई बाय 6 पे होता है। मैं साइड पर रफली कर रहा हूँ पाई बाय 6, ठीक है। मैं तुम लोग को यहाँ शॉर्टकट बता रहा हूँ। यानी तुमको ये पता चल गया कि हाँ यहाँ पे √3 है। सर अपने को tan इनवर्स दिया है, मतलब tan इनवर्स से निकालना है, तो tan डालेंगे तो चलेगा? नहीं नहीं चलेगा, tan इनवर्स ही डालना है। तो tan इनवर्स कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? क्या जब भी अगर यहाँ पर बोला ना, क्योंकि देखो ये मैं तुम्हें शॉर्टकट ही बता रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या है फाइंड करने का। एक्चुअल फॉर्मूला यहाँ पे tan थीटा लगाते हैं हम लोग, फिर बाद में tan इनवर्स यहाँ शिफ्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने हाँ क्या किया, डायरेक्टली तुम लोग को बोल दिया कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x लिख दो। हाँ एक और चीज़, यहाँ पर तुमको ये गैसिंग समझ में आया फरहान कि यहाँ पर कैसे तुमने गैस किया पाई बाय 6? मैं तुमको ज़रा एक चीज़ और अच्छे से बता दूँ, इससे पहले ये वाला बता दूँ। जब भी बाहर ऐसे कोई इन्वर्स टर्म रहता है और अगर अंदर मान लो √1 होता, तो हम यहाँ पर क्या बोलते? tan पाई बाय 4 बोलते, राइट? बरोबर ना? हाँ। और tan और tan को काट देते, मतलब आंसर क्या आता है? पाई बाय 4 आता। सही है कि नहीं? हम्म। क्योंकि हम इसी लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ पता है कि यहाँ पे इसको ओरली सॉल्व करने की ट्राई करो। तो ओरली कैसे सॉल्व करना है? देखो यहाँ पे -√3 है, बरोबर। पहले √3 कब आता है, तुमने क्या बताया? पाई बाय 6 पे आता है। 5/6। 10 पाई बाय 6 पे आता है, राइट? अभी मुझे एक चीज़ बताओ, ठीक है ये माइनस है, तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, जब भी टर्म माइनस रहता है तो हम क्या करते हैं, उस क्वाड्रेंट पे जंप मारते हैं जहाँ पे वो पर्टिकुलर टर्म नेगेटिव हो। देखो 10 सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, राइट ना? सेकंड और फोर्थ में हाँ नेगेटिव रहता है। नेगेटिव होता है, पर इस बार मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे सेकंड यूज करना है कि फोर्थ क्योंकि वाला? सर क्योंकि अपने को माइनस है ना, टर्म यार माइनस में दिया है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला। वो फोर्थ क्या वाला है? सर, टू सेकंड पाई वाला क्यों माइनस नहीं हो, तो अल्फा। नजदीक है ना। इस बार क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस दिए हुए हैं हमें, वो जो हम पहले वाला एक्सरसाइज कर रहे थे वहाँ पे कुछ भी ऐसा दिया नहीं था, तो हम क्या करते थे, सीक्वेंस में उठाते थे। जो पहले आ रहा है उसे उठा लो, राइट ना? यानी सेकंड क्वाड्रेंट नंबरिंग ऑर्डर में पहले आता है तो उसे उठा। यहाँ पर जैसा उसने बकायदा तुमको दिया हुआ कोऑर्डिनेट दिए हैं कि नहीं, तो हाँ उसने एक तरह से तुमको बता दिया है कि कौन सा क्वाड्रेंट पे जंप मारना है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया कि कौन से क्वाड्रेंट में जंप मारना है। हाँ हाँ सर। एक मिनट सर मेरे अगर पास। -1 और √3 रहता तो सेकंड में जाते ना। एक सेकंड ना, वही तो, चलो देख लेते हैं। हेलो, कुसुम भी आ गई है ना? हेलो अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। अरे कुसुम, मुझे लगा तुम गांव चले गए, मुझे तो अजीम सर ने गांव का बताया। एक सेकंड, इसका मतलब तुम बिहार से डायरेक्टली कनेक्टेड हुए हो, राइट ना? 10 पाई बाय 3। फिर हमने अभी क्या नोटिस किया कि सिंस ये माइनस में, या तो हमें एक जंप मारना होगा, हमें साइन चेंज करनी होगी। पर चेंज कैसे करेंगे? हमारे कोऑर्डिनेट वाले ये जो क्वाड्रेंट वाला टेक्निक है उसके ज़रिए। यह है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट पे जंप मारना है? तो वो हमको क्वेश्चन से पता करना है इस बार किससे पता करना है? क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में एक्स जो है वो पॉजिटिव है जबकि वाई नेगेटिव है, तो हाँ कौन सा क्वाड्रेंट? यस यस बोलो फरहान। हेलो फरहान, कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं सर। हाँ, तो यहाँ पर x जो है पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो देखो यहाँ पर x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव, तो वो क्वाड्रेंट है फोर्थ वाला। फोर्थ वाले के अंदर फॉर्मूला क्या था? 2 पाई माइनस अल्फा, राइट ना? अल्फा क्या है हमारा? पाई बाय 3। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो तुमको क्या मिलेगा? 2 पाई माइनस पाई बाय 3, राइट ना? तो 3 2 6 पाई माइनस पाई अपॉन 3, यानी हो जाएगा 5 पाई बाय 3। समझ में आया? तो इन शॉर्ट यहाँ हाँ पर सर। हम क्या लिखेंगे? 10 5 पाई बाय 3। फिर जाहिर सी बात है tan इनवर्स tan कट क्या बचेगा? 5 पाई बाय 3। तो समझ में आया थीटा की वैल्यू 5 पाई बाय 3 कैसे आई? समझ में आया सबको? हेलो? हाँ सर समझ में आया। -45 + 60। यस, वेरी गुड। तो मैं ईमानदारी से लिख लेता हूँ। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है? 180, मतलब पाई होता है, ठीक है। 180 लिख देता हूँ यार, क्योंकि जब ऑलरेडी जब एंगल भी
डिग्री में दिए हैं तो उसको ऐसा लिखने का कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ एंगल ए की जगह पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ 45 प्लस ये हो जाएगा 60 प्लस सी इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा कितना 105। 105 इधर जाएगा राइट ना, हाँ कितना हो जाएगा 180 में से अगर 105 75 निकालेंगे तो वेरी गुड 75 डिग्री मुझे मिल रहा है। तो चलो मुझे मिल गया 75 डिग्री भी मिल गया। मैं अभी भी बोल रहा हूँ तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, चलो तुमको तुम्हारा एंगल सी मिल गया। अब यहाँ पर आएगा तुम्हारा फॉर्मूला, फॉर्मूला है बाय, ऐसा लिखने का बाय साइन रूल। साइन रूल का फॉर्मूला है ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। और मुझे लगता है ये तुम लोग के लिए एकदम नया होगा क्योंकि ये फॉर्मूला इससे पहले कभी नहीं देखा ना तुम लोगों ने। हम्म, तो याद रखना यहाँ पे ये जो कैपिटल ए है तो तुम लोग गलती से भी उसको स्मॉल ए मत अलग लिख अलग है देना। वो। हाँ, हाँ। क्योंकि यहाँ पर ये कैपिटल ए दर्शा रहा है तुम्हारे एंगल को, जबकि स्मॉल ए दर्शाता है साइड को। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना और ना ही कभी कर देना एग्जामिनर को ना मार्क्स काट देगा। बाय साइन रूल भी लिख दोगे तो उसको हेल्प मिल जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ। अब देखो करना कुछ नहीं, बाय हम रेशोज का रूल यूज करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी। देखो ये हम 9 का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, 9 स्टैंडर्ड का, ये रेशोज के फॉर्म में मैंने लिख दिया। हाँ ठीक है, यानी यहाँ पर ए इज इक्वल टू साइन ए हो जाएगा इन शॉर्ट। तो मैं क्या बोलता हूँ, ए की सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन, ये कितना हो जाएगा, साइन ए कितना है 45, 45 साइन बी कितना है 60 60 और साइन सी कितना है मुझे नहीं पता। अरे हाँ पता है ना 75। ओके, यहाँ पे हम एक लाइन मार लेते हैं। अब मैं क्या कहता हूँ, सबकी ओरिजिनल वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ए टू बी। क्या अभी तक कुछ डाउट आ रहा है तुम लोग को, ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये? नहीं अब तक कुछ नहीं। साइन 45 कितना होता है 1/√2 साइन 50 कितना है √3/2 साइन। अच्छा अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आया 75 पे। 75 कितना होता है हमें नहीं पता राइट ना। तो हम क्या करेंगे, क्या पता करने का कोई तरीका है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला था सर वो साइड का 30 + 45 से वेरी गुड, करेंगे। सही सही बोल रहे हो, एकदम सही जा रहे हो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन 75 है राइट। हाँ तो इसका मतलब क्या हम बोलेंगे, साइन 30 + 45 डायरेक्टली बोल रहे हैं यहाँ पे साइन कितना बोला तुमने 30 + 45। वेरी गुड। क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है इसका, हाँ साइन एक्स प्लस 30 और वाई का 45 की फॉर्मूला? वैल्यू डालेगा। अच्छा हाँ वैसा हो। डायरेक्ट मत डाल देना, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, साइन 30 और cos 45 प्लस cos प्लस 30 cos 30 sin 45। 45। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। देखो अब ये बिल्कुल ऐसी वैल्यूज हो गई जिनकी रेशो हमको पता है। साइन 30 कितना होता है हाँ 1/2 होता है, cos हाँ 45 कितना 1/√2 होता है, 1/√2 cos 30 कितना होता है रूट, √3/2 हाँ, और साइन 45 कितना होता है 1/√2। तुम देख 1/√2 सकते हो डिनोमिनेटर एक जैसा ही है, तो 1 प्लस सेम है √3 3 1 प्लस डायरेक्ट लिख दिया था बस मैंने अपॉन 2। 2 हाँ √2। चलेगा। ठीक है, तो तुमको मिल गया तुम्हारा थर्ड वैल्यू भी, यानी सी की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1 + √3/2√2। 2√2। समझ में आया कैसे करना है, अगर इस टाइप का कोई सम आता है हाँ तुमसे रेशो फाइंड करने बोलता है तो हो गया ना। तो ये तुम्हारा आंसर है। तो लास्ट में यही स्टेटमेंट वापस मैं लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 1/√2 √3/2 1 प्लस ठीक है। प्लीज इसको सबसे पहले हम यहाँ पे बोलेंगे बाय साइन रूल। ठीक है, साइन रूल का फॉर्मूला क्या है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। और हम क्या बोलते हैं, चलो मान लेते हैं कि लेट ये जितने भी है ना,
ये सब क्या है, के है। तो पहला हाँ। स्टेप क्या है, पहले हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और उसको के एज्यूम कर लेंगे। अच्छा, ये के एज्यूम करने का मतलब क्या है, इसका मतलब ए यार वो अपॉन, कांस्टेंट है। हाँ वेरी गुड, ठीक है, इसका मतलब ए अपॉन साइन ए साइन ए इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू के। सिमिलरली बी अपॉन बी अपॉन साइन बी साइन इज बी इक्वल टू के। इज ऑल्सो इज इक्वल टू के, एंड सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, यानी मेरे पास ए की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। कैसे, मैं बोल सकता हूँ जहाँ पर भी ए आएगा ना, मैं वहाँ पे ये के साइन कैपिटल ए सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। जहाँ पर भी बी आएगा मैं वहाँ पे के साइन बी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। और सिमिलरली जहाँ पर भी सी आएगा मैं वहाँ पर के साइन, ये यहाँ नहीं लिखता हूँ किसी जगह पर इशू हो सकता है, यहाँ पे लिख देता हूँ सी इज इक्वल टू के साइन कैपिटल सी। समझ में आया क्या इतना स्टेप। सबसे हाँ। पहले यहाँ पर हमेशा एजम्पशन करने का। देखो यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन में तुमको अब ये एजम्पशन मिलने वाला है, यानी ये सब चीज़ें मैं डायरेक्ट शॉर्टकट करूँगा, मैं डायरेक्टली एक ही जगह पे ये लिख दिया करूँगा। ठीक है, हाँ हेलो हेलो, ये करते हैं कंटिन्यू। तो देखो यहाँ पर ना हम क्या लेंगे इस बार, हमारे केस में हम लेने वाले हैं RHS। RHS इसमें से बहुत काम आसान होने वाला है। देखो तो, यहाँ पर देखो RHS क्या है हमारा, B माइनस सी अपॉन ए, यहाँ पे हम लिख देंगे cos a/2। ठीक है, नो नेक्स्ट। अब मैं क्या बोलता हूँ, फरहान बी की जगह अब हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। के साइन बी। यस, हाँ गलत, बी की जगह पे के साइन बी, हाँ सही बोल रहे हो, मुझे लगा के साइन, के साइन बी। सी की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, के साइन साइन सी। सी, हाँ। एंड सिमिलरली ए की जगह के पे साइन है। के साइन ए। सर के को कॉमन निकाल के काट सकते हैं ना? वेरी गुड, सही बोल रहे हैं, वही करने वाले हैं। ठीक है, ना नहीं। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर के को इधर ही कॉमन निकाल लेता हूँ और काट भी देता हूँ। तो के को कॉमन निकाल के काटने के बाद कुछ ऐसा दिखाई एन देगा, बी माइनस साइन सी साइन बी अपॉन माइनस साइन साइन ए। सी साइन ए इंटू कॉस a/2, राइट ना। उसके बाद अच्छा, साइन बी माइनस साइन सी का फॉर्मूला होता है ना, राइट। हाँ। तो चलो मैं फॉर्मूला लिख साइन देता हूँ। प्लस बी अपॉन टू, ऐसा सर कुछ था। हाँ ऐसा ही कुछ था। तो फॉर्मूला एग्जैक्टली था टू साइन, सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो है बी माइनस सी अपॉन टू, और फिर मल्टीप्लाई कॉस बी प्लस सी अपॉन टू। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कॉस ए अपॉन टू द होल डिवाइडेड बाय साइन ए। तो देखो यार, यहाँ पे ना ये जो टर्म है कितने बड़े बड़े बनने लगते हैं, तो डरने का नहीं। सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, साइन बी माइनस सी अपॉन टू, तुमको नहीं लगता है हम ऑलमोस्ट रीच हो चुके हैं, हमको यही चाहिए था, हाँ। हाँ। राइट ना। तो ज़रा ध्यान से देखो, हमको यही चाहिए, और बस हमको क्या इन बाकी चीज़ों से पीछा छुड़ाना है। ये जो डिनोमिनेटर का साइन ए है, कॉस a/2 है, और ये जितने भी ना टू, ये सबको हमसे यहाँ से हटाना है। तो इनको हम कैसे हटा सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखना। तो हम क्या करेंगे पता है क्या, फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला कौन सा वाला, ट्राइंगल का फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का मतलब होता है 180, बरोबर। सारे एंगल्स का एडिशन करेंगे ट्राइंगल के, तो हमको क्या मिलता है, 180 मिलता है कि नहीं, राइट ना। बोलो बोलो। हाँ सर। हम्म,
अब मैं क्या करता हूँ पता है क्या, देखो मैं b प्लस सी है ना, तो एक काम करते हैं, इस a पाई को इधर माइनस पे ए भेज लिख देता सकते हैं। हूँ। यस वेरी गुड, ठीक है। इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, 2 साइन b माइनस सी अपॉन 2, ठीक है, डॉट कॉस, ठीक है, पाई माइनस ए अपॉन 2 डॉट कॉस ए बाय 2 द होल अपॉन साइन है। नेक्स्ट, अब अगला चीज़ क्या रहेगा, बहुत ध्यान से देखना, 2 साइन बोलो। बी माइनस सी अपॉन 2, यहाँ पर हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं लाइक दिस, कॉस पाई बाई 2। अब एक एक सेकंड, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपना स्पेस बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना है ये वाला जो पार्ट है ना, मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ, ये जो है ना कॉस पाई बाय का पाई माइनस ए अपॉन 2, मैं इसको हाँ कुछ ऐसा लिखने वाला हूँ, देखो कॉस पाई बाय 2, डिनोमिनेटर को मैं दोनों के साथ स्प्लिट कर सकता हूँ। तुम मुझे बताओ फ्रांक, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन थीटा। और पॉजिटिव रहता है उस केस में, तो साइन ए बाई 2 हो जाएगा, राइट ना। तो क्यों ना मैं इस कॉस पाई माइनस ए अपॉन 2 की जगह पे डायरेक्टली साइन ए बाई 2 लिख दो, हाँ बराबर, द होल अपॉन साइन है। अब तुमको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, देखो ध्यान से, ये बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला फेमस है, याद होगा, राइट ना? बोलो बोलो, हाँ अगर याद नहीं तो प्लीज़ इसको लिख हाँ लेना। सर याद है। और अगर देखो यहाँ पर अगर ये 2 हटा दूँ मैं यहाँ से, तो एंगल जो है वो भी आधे हो जाएंगे, राइट ना? हाँ ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे साइन ए बाई 2 है, और कॉस ए बाई 2 है, तो तुमको लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, बोलो बोलो, हाँ। तो डायरेक्टली इसकी जगह पे मैं लिख दूँ, साइन थीटा साइन बी माइनस सी अपॉन साइन अपॉन 2 ए, तो ये हो जाएगा साइन ए, लिख सकता हूँ मैं साइन इसको टी। उसी, ए हाँ ए हाँ साइन ए, हाँ राइट ना, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका मतलब ये साइन ए और ये हट साइन ए जाएगा। कैंसिल, घूम फिर के हो गया ना मेरा आर एच एस। अच्छा यहाँ पे सही है, हो गया ना मेरा आर एच एस, समझ में आया क्या? सर कैसे? हम्म आरएचएस सर कुछ और है। सॉरी, एल एच एस, एल एच एस हमने आर एच एस लिया था, एलएचएस। हाँ 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 हाँ। आ गया ना एल एच एस, राइट ना, सबको राइट। समझ में आया? ये एल एच एस है। हाँ कैसे करना है स्टेप एक बार ध्यान से देख लो। सबसे हाँ पहले हमको क्या करना होता है, एजम्पशन करना रहता है साइन रूल का। तो यहाँ हमको ए की वैल्यू मिलेगी के साइन ए, बी के साइन बी, एंड सी इज इक्वल टू के साइन सी। फिर हम यहाँ पर क्या उठाते हैं, हम हमारे यहाँ पर आर एच एस को उठा लेते हैं, और जहाँ पे भी बी सी ए वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, के को कॉमन लेके काट देते हैं, और फिर उसके बाद साइन बी माइनस साइन सी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि है 2 साइन बी माइनस सी। हर बार तुमको वो जो 4 फॉर्मूले हैं ना, साइन सी साइन डी और इसी तरह से कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ऐसे टाइप के 4 फॉर्मूले वही इस्तेमाल होने वाले हैं यहाँ पर हमेशा। तो यानी मतलब वैल्यूज बदल जाएगी पर फॉर्मूले ये इनमें से कोई एक रहने वाला है। फिर ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पर हमेशा ये जो 3 एंगल इज इक्वल टू थीटा होता है ना, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई 180, उसकी हेल्प लेते हैं हम, और हमारे फंक्शन को बदल देते हैं, जिससे हमको क्या मिल जाता है, ये साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला मिल जाता है, और उसकी मदद से हम हमारे जो नीचे डिनोमिनेटर को काट पाते हैं। समझ में आया? बोलो बोलो। इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे सिंपल क्वेश्चन में से एक है, तो इसका सोल्यूशन मैं डायरेक्टली तुमको बताते हुए जाता हूँ। अगर तुम लोग ने लिमिट किया है तो उसके फॉर्मूले तुमको याद होंगे, जरा ध्यान से देखो, ये उसी का फॉर्मूला दिख रहा है, और अगर नहीं दिख रहा है तो तुमको अभी याद आ जाएगा। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ। देखो एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, बोलते हैं ना साइन स्क्वायर सी बाई 2 दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे मैं हाँ। वो 1 माइनस कॉस सी लिख सकता हूँ। स्क्वायर आएगा ना? देखो मैं तुम लोग को याददाश्त तेज करता हूँ,
1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या था? 2 साइन स्क्वायर, तो जो साइन भी एक्स है उसका आधा। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या था? 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन जो भी स्क्वायर। एक्स है उसका आधा, तो एक्स 2 का आधा 1 होने वाला है, राइट ना? याद आ रहा है कुछ? तो ये लिमिट्स में हमने फॉर्मूले किए थे, वही वाले फॉर्मूले। तो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे ये कॉस सी आ जाएगा, सिमिलरली सी ये हो जाएगा साइन, सॉरी साइन बोल रहा हूँ मैं, 1 माइनस, इसको भी ब्रैकेट लगा, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो 1 माइनस कॉस सी का फॉर्मूला डायरेक्टली जैसा अभी हमने किया ना, सब्स्टिट्यूट कर दो तो तुमको 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 ही मिलने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर ना मैंने 2 जो है वो यहाँ से हटाया है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे ऐसे लगा के ऐसे छोड़ देता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, देखो मान लो यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 है कि नहीं? वो बाहर रखा हुआ था, मैंने अंदर रखा डाला है। अगर मैं 2 यहाँ से हाँ बाहर निकाल लूँ तो ये इक्वेशन एक तरह से इम्बैलेंस है। अब ये बैलेंस हो गई? नहीं, देखो यहाँ पर ना बाहर एक 2 आपने लगा के मतलब रखा है 2 तो ऑलरेडी था, ओह सॉरी सॉरी, वो लेट मी ऑलरेडी क्लियर। सर क्वेश्चन में था, हाँ हाँ, क्लियर लेकिन करता हूँ, मैं आपने क्लियर करता उसके हूँ। और हाँ ये नहीं, यहाँ पर मिस्टेक मेरा है। मिस्टेक ये है कि देखो यहाँ पर मैंने गलती से अंदर 2 डाल दिया था। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में ब्रैकेट के बाहर है 2। हाँ ठीक है, तो अगर मैं ब्रैकेट के अंदर 2 डालूंगा, नहीं यार ये तो मैं वाकई में ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा हूँ। एक सेकेंड, सर शॉर्टकट से और निकल 2 देता हूँ। 2 डालना पड़ेगा, एक ए के पीछे और एक सी के पीछे, नहीं नहीं नहीं, फिर यहाँ पे मतलब आप 2 जो डाल। नीचे 2 डाल रहे हो ना वो बैलेंस हो जाएगा। फिर सर बाहर के 2 कट जाएंगे, मतलब क्या सर, लेकिन वो 2 अंदर आ जाएगा तो सेम वही होएगा। वो तो है, यहाँ पे कुछ तो मिसिंग लग रहा है। अरे हाँ यार, मैं भी ना, देखो यहाँ पर ना एक गड़बड़ ये है, एक बड़ा स्टेप शॉर्टकट के चक्कर में गड़बड़ हुई है, ज़्यादा ही पीछे पड़ा गया। जब भी शॉर्टकट मारा तो गड़बड़ हो ही जाती है। तो सबसे पहली मिस्टेक, देखो यहाँ पर ना हमें काम करते हैं, यहाँ ना मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, ब्रैकेट ए साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई 2, बराबर। एक्चुअल क्वेश्चन हमारा ऐसा है, जाहिर सी बात है मैं 2 को पहले अंदर डालता हूँ। क्या आप बरोबर है? हाँ मैंने क्या किया पता है क्या? जो क्वेश्चन है ना, शॉर्टकट करने की वजह से गड़बड़ हुआ था। मैंने क्या किया, 2 को अंदर डाल दिया। हाँ देखो बरोबर डाला है 2 को, हाँ क्योंकि अगर अंदर डालता ही नहीं तो ये गड़बड़ हो जाता ना। देखो ना यहाँ पर एक्चुअल फॉर्मूला क्या था हमारा, 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स सर ये 2 अपॉन 2 टू। कट जाएगा ना? हाँ नहीं, 2 कटेगा क्यों यार? कैसे कटेगा, क्या बोल रहा है यार? ये एंगल है, तो ये 2 कैसे कट सकता है? देखो ना फॉर्मूला देखो। हाँ तो मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को रिवर्स लिखा है, बराबर। अपने को इस फॉर्मूले को रिवर्स लिखना है, बिना 2 के ये फॉर्मूला हम ऐसा लिख ही नहीं सकते थे। सही बात है कि नहीं? तो सर 2 ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। हाँ, तो हम क्या करेंगे पता है क्या, डायरेक्टली 2 ब्रैकेट में भी नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे हम क्या मतलब करते हैं पता है क्या, ये वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हाँ ठीक है, फिर देखते हैं कि क्या आता है। तो चलो सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ए ये हो जाएगा तुम्हारा, इसकी जगह क्या लिखता हूँ, 1 माइनस कॉस सी, राइट ना? इसको ऐसे ब्रैकेट में हाँ लिखता हूँ, प्लस सी यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, बरोबर है यहाँ तक? हाँ अब एक काम करते हैं, ए को अंदर डालते हैं, सी को भी अंदर डाल देते हैं। हमको प्रूफ क्या करना है अपने को, देखो ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं बोलता ना ये सारे जुगाड़ कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, ए को अंदर डाल दिया, राइट ना? तो ये क्या हो गया, ए वन जा ए माइनस ए कॉस सी प्लस ए सी वन कॉस जा सी सी कॉस ए, सी कॉस। बरोबर ना? अब एक काम करते हैं, ये ए और सी को साथ में लिख देते हैं,
ए प्लस सी हम्म माइनस फिर ए कॉस माइनस सी माइनस सी कॉस ए कॉस सी माइनस सी कॉस ए। अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या आ जाएगा? प्लस। प्लस। ठीक है। अब ये ऐसा करने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये तुम्हारा बन जा रहा है फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला? यहाँ पर आएगा बाय प्रोजेक्शन रूल, जो हमने थोड़ी देर पहले ही मिटा दिया है, और मिटाया नहीं, हमने रीस्टार्ट किया तो चला गया। तो यहाँ पर ए कॉस सी प्लस, एक मिनट, यहाँ पे सी है बाय द वे। सी कॉस ए का मतलब होता है डी बाय प्रोजेक्शन रूल। अगर तुम लोग के पास टेक्स्ट बुक है इस वक्त तो ज़रा टेक्स्ट बुक को स्क्रॉल करो ऊपर, तो तुमको प्रोजेक्शन रूल का फॉर्मूला दिखेगा। मैं दिखा देता हूँ यार। और ऊपर और ऊपर और ऊपर। अब सवाल है कि इस फॉर्मूले को तुम लोग याद कैसे करोगे? कहीं दिखाई दे रहा है तुमको? कोसाइन रूल, ये रहा प्रोजेक्शन रूल। पहला वाला हाफ, दूसरा वाला भी नहीं, सेकंड पे आना चाहिए सभी तुमको। ये हीरोज आ गया। अरे प्रोजेक्शन रूल किधर चला गया? एक सेकंड सॉरी।